हरियाणा में डंकी के मामले पर अब सीएम नायब सैनी ने खुलकर बोला है। उन्होंने कहा कि मेरी युवाओं से अपील है कि डंकी सिस्टम के माध्यम से बाहर न जाएं। हमारी सरकार ने एक विदेशी सहयोग डेस्क बनाया हुआ है जिसके माध्यम से हम युवाओं को बाहर भेजते हैं, बस उनका टिकट का खर्चा आता है। डंकी सिस्टम से जाकर परिवार को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमें भी काफी परेशानी होती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने लिए काम करती है, जनता के लिए नहीं करती। कांग्रेस की इसी नीति के चलते कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। देखिए, इसके लिए हमने कहा भी है और हमने विदेश सहयोग विभाग बना रखा है। उस विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत हम युवाओं को जहां जहां से डिमांड आती है, लगभग अब जब से ये विभाग शुरू हुआ है 500-600 युवाओं को हमने बाहर भेजने का काम किया है। उनका कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ मात्र किराया टिकट ही उनकी लगती है। उनको बाहर रजिस्ट्रेमेंट करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जितनी डिमांड्स बाहर से आती है, इस प्रकार का जो डोंकी से जाते हैं, मैं आग्रह करूंगा कि गलत कदम से बाहर ना जाएं, जिससे कि हमारे माँ बाप को भी दिक्कत का सामना करना, हमें भी स्वयं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे शरीर के ऊपर भी कष्ट आता है जब हम इस प्रकार के रास्तों का चयन करते हैं। करनाल में नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन इन सब में जो नाम सबसे अधिक चौंकाने वाला था वो कांग्रेस नेता सरदार त्रिलोचन सिंह का था, जो पिछले 40 सालों से कांग्रेस में थे, लेकिन लगातार अपनी अनदेखी होते हुए नाराज होकर उन्होंने कमल का दामन थाम लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज बहुत से लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है, जिस पर आज मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही सीएम ने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। करनाल से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेयर पद प्रत्याशी मनोज वाधवा ने लोगों से उन्हें वोट करने की अपील की है। इस दौरान पार्टी को लगे झटके के बाद कांग्रेस ने अपनी एकजुटता दिखाई और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सरदार त्रिलोचन सिंह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि कई लोगों का तो पहले से ही पता था कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। शमशेर सिंह गोगी ने गुटबाजी के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पहले से ही एकजुट है। वहीं करनाल से मेयर प्रत्याशी मनोज वाधवा ने कहा, कई नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके सामने ही है कि हमारे पार्टी के कुछ नेतागण पार्टी छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उससे कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो पार्टी के जो वोट हैं, जो पार्टी के, ये तो है नहीं कि पार्टी 2 बंदों की थी या 3 आदमी। और आपने देखा कि बुला लो जरा अंदर के लिए, आज कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण हमारे यहाँ पे आए हुए हैं और वो आपके सामने अंदर अभी प्रेस वार्ता में भी साथ ही थे। आज उनकी विचारधारा 40 साल के बाद उनकी बदल गई है, उनके अंदर कोई परिवर्तन आ गया है या उनको ऐसा कुछ लगा है कि अब इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, तो पार्टी छोड़ के चले गए। बड़े आदरणीय हैं मेरे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया। अब हम एकजुटता से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे करनाल का चुनाव जीतेंगे। भावुक नजर आ रहे हैं काफी। ऐसे है कि देखें, घर का कोई भी सदस्य अगर जाता है, हालांकि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार निजी रिश्ते होते हैं। निजी रिश्तों की वजह से व्यक्ति का आपस में प्रेम प्यार भी होता है। उनको देखते हुए हमने पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन आज जब वो मेरा पर्चा भरवाने के लिए कल मेरे साथ थे, उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा और उसके बाद उन्होंने आज पीठ से हाथ हटा लिया, तो नेचुरल बात है कि थोड़ी तकलीफ तो होगी ही।
और देखिए, हम कोई इतने बड़े पॉलिटिशियन तो है नहीं, एक आम जन की आवाज़ उठाने वाला एक आम व्यक्ति हूँ मैं, इसलिए थोड़ा हो गया भावुक, वरना तो चुनाव तो हम बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। और अब ये जो चुनाव है ये तो जनता के हाथ में है, अब कमान आ चुकी है, अब मेरा चुनाव तो जनता लड़ेगी। मैं तो आपके माध्यम से जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि भाई मैंने तो आपको सौंप दिया अपने आप, अब चुनाव आपने लड़ना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीच मझधार में छोड़ दिया मनोज को। आपके सामने ही है, मैं अब बार बार एक बात को दोहराऊं, ठीक है, थोड़ा सा धन्यवाद। सब पहले से ही इकट्ठे थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस मौके पे सब आए। हमारे यहाँ तो खुद इलेक्शन लगाई है, तो अभी मैं शाम को आया, मेरे को पता लगा, मैं तो सुबह भी आया था दफ्तर, लेकिन दिन भर मुझे वहाँ रहना पड़ता है, हमारे यहाँ भी इलेक्शन, तो सब इकट्ठे हैं, मेरे को तो कोई दिक्कत लगती नहीं। आज कई नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, त्रिलोचन सिंह, कई लोगों का तो महीना पहले ही पता था, और जगमोहन नंद ने इसका जवाब दे दिया। जो जगमोहन नंद जी ने कहा है, उसके बाद भी वो अगर बीजेपी में रह जाएंगे, कितनी बेइज्जती करी उसने। आज तो उनका स्वागत करना चाहिए था, उसने तो पोल ही खोल दी, ये तो पहले से ही मेरा काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी को ये भी पता होना चाहिए कि जिसकी भी शुरुआत होती है करनाल से ही होती है, आपकी भी करनाल से ही शुरुआत होगी। ये करनाल ही एक ऐसी जगह है, यहाँ बड़े बड़ों की PhD फेल हुई है ना। कितना असर मानते हैं? मेरे को नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है कांग्रेस में वो ये है, भी एक जाएगा दो आएंगे, ठीक है ना। कोई सारी करनाल की जनता उनके साथ तो थी, अब वो गए हैं तो बहुत सारे लोग होंगे जो उनकी वजह से नहीं आ रहे होंगे, वो भी आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई का बलिदान दे दिया या अपना सब कुछ खो लिया, इसका मुझे दुख है।